Welcome back, children. Today we will start chapter number 8 from our Moments book of class 9th. A house is not a home. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो बड़े होते होते ऐसा नहीं है कि हमारी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। हम छोटे होते हैं तो तब हमें लगता है कि बड़े होना बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़ा आएगा, बड़े हो जाएंगे तो कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। ऐसा नहीं है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे सामने समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। तो वो समस्याएं भी थोड़ी विकेट होती हैं, यानी काफ़ी डिफिकल्ट होती है हमारे लिए उनको सॉल्व कर पाना। काफ़ी कश्मकश में रहते हैं हम लोग कि क्या किया जाए। तो बीइंग अ चाइल्ड मेरे ख्याल से इट इज़ द बेस्ट टाइम। तो जब आप बच्चे हैं वो एक बेस्ट टाइम रहता है, बहुत ही एंजॉय कर पाते हैं आप बच्चे के तौर पे। लेकिन जब वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, आपकी समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। तो यहाँ पर जो लेखक हैं, ऑथर हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपनी टीन एज की समस्याओं से छुटकारा पाया, किस प्रकार से वो उनसे लड़े, चैलेंजेस को फेस किया, ये कहानी इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अ हाउस इज नॉट अ होम। माई फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूल, हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड आफ्टर लीविंग junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to different high school. I felt very isolated. तो यहाँ पर लेखक अपनी जीवन के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि इन्होंने जब स्कूल ख़त्म किया अपना, तो हाई स्कूल में जब ये गए तो हाई स्कूल में सब कुछ नया था। जो प्रीमाइज था, यानी कि बिल्डिंग बहुत बड़ी थी कंपैरेटिवली, जितना इनका पुराना स्कूल था उस स्कूल से डबल बिल्डिंग थी, और यानी कि बड़ा था काफ़ी स्कूल। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इनके लिए मायने रखती थी वो इनके क्लोजेस्ट फ्रेंड, यानी जो इनके बेस्ट फ्रेंड्स थे वो सब अलग अलग हाई स्कूल्स में चले गए थे। यानी कि ही वॉज आइसोलेटेड, यानी कि अकेले स्कूल में गए। आपको पता ना, जब आप 10th क्लियर करते हैं तो 10th के बाद कुछ बच्चे कॉमर्स लेते हैं, कुछ आर्ट्स लेते हैं, कुछ साइंस लेते हैं, और वो अलग अलग स्कूल्स में जाकर एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई 2-4 दोस्त हो तो आपका जो सफ़र है काफ़ी इजी हो जाता है, आपको अच्छा लगता है नए स्कूल के अंदर। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं हमारे सबके जीवन में होती हैं कि हम जब लोग 10th करने के बाद निकलते हैं, या इवन कॉलेज की बात करें तो भी हम सारे जो छात्र हमारे दोस्त होते हैं वो हमसे छूट जाते हैं। हो सकता है अगर 1-2 दोस्त हमारे साथ आ जाएं तो हमारा जो सफ़र रहता है काफ़ी आसान हो जाता है, मज़ा आता है उनके साथ, क्योंकि हम बचपन से उनके साथ रहे होते हैं। लेकिन सडनली ऐसा हो कि आप अकेले पड़ जाएं तो काफ़ी मुश्किल होता है बच्चों के लिए, टीन एज में खासकर, क्योंकि 10th के बाद की आपकी एज भी देखिए। आप उस समय आप 16-17 साल के, 16 साल के हैं, 15-16 साल के, और उस समय आपके जो दोस्त थे वो सब आपसे छूट गए। तो लेखक के साथ ऐसा ही होता है। वो नए स्कूल में जाते हैं और उनके जो दोस्त थे पुराने, वो कोई भी उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. अब लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जब ये अकेले पड़ गए नए स्कूल के अंदर तो ये अपने पुराने टीचर्स को बहुत मिस करते थे। पुराने जो दोस्त थे, पुराने शिक्षक जो थे, उनको बहुत मिस करते थे। तो मोस्टली अपने जो पुराने शिक्षकों को मिलने के लिए, विजिट करने उनके घर पे जाते थे, उनसे मिलने के लिए। और इनके जो पुराने टीचर्स थे वो इनको समझाते थे कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा, वहाँ स्कूल की एक्टिविटीज़ में तुम ज़्यादा पार्ट लोगे, और लिया भी करो ज़्यादा पार्ट, तो ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे तो तुम्हें धीरे धीरे वो सब टीचर्स भी हमसे भी ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे। वो स्कूल तुमको पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। लेकिन वो बोलते थे कि हमसे वादा करो कि तुम, भले वो स्कूल तुमको अच्छा लगे, लेकिन हमसे मिलने के लिए तुम ज़रूर आया करोगे। अब ये जो बच्चा था, ये उनकी साइकोलॉजी, उनकी मेंटालिटी समझ रहा था। वो इनको एनकरेज कर रहे थे कि तुम वहाँ अपने आप को अकेला फील ना करो, वहाँ पर इन्वॉल्व रहो एक्टिविटीज़ के अंदर, तो तुम अपने आप को बिजी रखोगे तो धीरे धीरे वो स्कूल भी तुमको अपना लगने लगेगा, और हो सकता है तुम उस स्कूल को इससे भी ज़्यादा पसंद करने लगो। तो ये ऑब्वियसली कोई भी शिक्षक जो है वो इसी तरीके से आपको थोड़ा इनकरेज करेगा कि भाई ये भी स्कूल है, वो भी स्कूल है, तो एक समय के बाद हमें वो स्कूल जाना ही है, क्योंकि हमें ये स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा एक समय के बाद, पर्टिकुलर समय के बाद। क्यों? क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं, हमें हाई स्कूल में जाना है, तो ऐसे में स्कूल छोड़ना है। तो वहाँ पर अगर हम ऐसा सोच के रहेंगे कि भाई ये स्कूल मेरा नहीं है, मुझे पहले वाले में जाना है, ऑब्वियसली एज ए चाइल्ड हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती ही है, हमें ऐसा लगता है कि हमें उसी स्कूल में जाना है। लेकिन फिर भी लेखक ने इस चीज़ को समझा कि भाई
अगर ऐसा ही मैं सोचता रहा तो फिर कैसे चलेगा। तो टीचर्स ने इनको काफ़ी एनकरेज किया कि नए स्कूल में भी तुम्हें धीरे धीरे अपनापन लगने लगे, समय बीतता है वैसे वैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at a dining room table doing homework. एक संडे आफ्टरनून की बात ये बता रहे हैं कि मैं अपने घर पे डाइनिंग रूम के टेबल पे बैठा होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। एज यूजुअल, माई रेड tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. अब जब ये रविवार का दिन था और ये अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के होमवर्क कर रहे थे और घर के जो फायर प्लेस रहती है, जो ठंडी जगह, आपको पता है बाहर बहुत ठंड होती है, जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है, उन कंट्रीज़ के अंदर घरों के अंदर फायर प्लेस होती है जहाँ पर ये लोग आग जलाते हैं और उस आग से उस घर को गर्म रखा जाता है। तो ये फायर प्लेस के पास, फायर प्लेस में आग भी जल रही थी और ये होमवर्क कर रहे थे। उनकी जो कैट थी, कैट का वो बताया गया रेड tabby cat, यानी कि लाल रंग की इनकी बिल्ली थी। वो कैट जो थी वो ऑब्वियसली, जैसे कि वो यूजुअली क्या करती थी, वो इनके पेपर्स के ऊपर बैठी रहती थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रहती थी। बीच बीच में अपने पंजों से बीच बीच में वो पेन को भी छेड़ती। जब ये लिख रहे थे तो पेन हिलता है, आपको पता है बिल्ली कैसे फील करेगी, तो इस प्रकार से वो करती थी। She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. अब वो जो बिल्ली थी, वो कैट जो थी, वो लेखक के बहुत करीब थी। लेखक ने एक बार उसको बचाया था जब वो मे बी किसी मुसीबत में थी। छोटी सी बिल्ली थी, जो वो किटन थी, यानी कि बिल्ली का जब वो बच्चा थी छोटा, तब उसको बचाया था लेखक ने। तो ये बात जो थी, वो बिल्ली भी समझती थी कि अच्छी लाइफ जो मुझे मिली है, एक बेटर लाइफ जो मिली है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेखक ही रिस्पॉन्सिबल है। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly, I smelled something strange, and then I noticed it. Smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. अब लेखक कह रहे हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन थी, ये होमवर्क कर रहे थे, घर के अंदर फायर प्लेस में आग जल रही थी, बिल्ली इनके साथ खेल रही थी एक्सेट्रा, तभी हुआ क्या, इनकी माँ जो थी वो घर को गर्म रखने के लिए जो फायर प्लेस में आग जल रही थी उसको टाइम टाइम पे ठीक भी कर रही थी कि वो जलती रहे, बुझ ना जाए। और तभी इनको एक अजीब सी स्मेल आने लगी, एक स्ट्रेंज स्मेल, जैसे कि कुछ जलने की स्मेल जो होती है, ऐसे कुछ स्मेल आने लगी। और जल्द ही इन्होंने देखा कि इनके घर के अंदर धुआं भर गया। क्या भर गया? धुआं आने लगा धीरे धीरे। तब ये कुछ सोच पाए, इससे पहले ही वो धुआं इतनी तेजी से अंदर भरने लगा कि पूरा जो घर था वो धुएं की चादर में लिपटने लगा। तो ये दोनों भागकर घर से बाहर निकले, फ्रंट यार्ड में पहुंचे। लेखक जल्दी से गए पड़ोसियों के घर ताकि वो फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकें, और इनकी माँ जो थी वो भागकर घर के अंदर वापस गई। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. I knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. They were the only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, "Mom, no!" अब बच्चा बोल रहा है कि इनकी माँ जो थी वो घर के अंदर गई और जल्द ही वो वापस भी आ गई, और उनके हाथ में एक बॉक्स था, मेटल का छोटा सा बॉक्स था जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, और उसको लाकर उन्होंने लॉन में गिरा दिया। और फिर से वो अंदर गई, और इस बार ये बच्चा था, इसको पता था कि माँ वो डॉक्यूमेंट तो ले आई है जो इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। अब माँ जो गई है इनके पिताजी से बिलोंग करती हुई कुछ चीज़ें, यानी कि उनकी तस्वीरें और जो चीज़ें इनको पिताजी को बिलोंग करती थी वो ले, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो मर चुके थे जब ये काफ़ी छोटे थे लेखक हमारे, तब इनके पिताजी गुजर चुके थे। तो इनकी माँ जो थी उनके पास जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें थी, खासकर जो पिक्चर्स वगैरह, उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह थी, उन चीज़ों को वो आग में नहीं जलने दे सकती थी, क्योंकि वही एक चीज़ें थी जो इनके पिताजी की निशानी थी। इसलिए माँ जो थी वो अंदर वापस दौड़ी, लेकिन ये पीछे से चिल्लाए, "नहीं माँ, नहीं।"
I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother's in there." He held on to me while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I'd run. He was right. It's all right, they will get her, he said. अब लेखक जो थे, इनकी माँ जब फिर से अंदर गई और घर तेजी से जलने लगा, तो लेखक भागकर अपनी माँ के पीछे जाने लगे ताकि वो उनके पीछे जाकर उनको वापस लाएं। लेकिन तभी पीछे से एक बड़े से हाथ ने इनको पकड़ लिया। जब इन्होंने मुड़कर देखा तो एक फायरमैन था, एक अग्निशमन कर्मचारी था, और इन्होंने देखा तो सड़क जो थी वो पूरी फायर ट्रक से भर चुकी थी, यानी कि जो दमकल की गाड़ियाँ होती हैं आग बुझाने वाली, वो सब आ चुकी थी सड़क के ऊपर। और तभी ये जो बच्चा था, ये अपने आप को उस व्यक्ति के हाथ से फ्री करने की कोशिश करने लगा और कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता मेरी माँ अंदर है। तो जो फायर फाइटर था उसने इनकी भावनाओं को समझा कि ऑब्वियसली ये बच्चा है जो इस सिचुएशन में कोई भी ऐसे ही एक्ट करेगा, लेकिन उसने कहा डोंट वरी, हम लोग उनको बचा लेंगे। तो घर के अंदर जो बाकी फायर फाइटर्स थे वो दौड़ के अंदर गए और उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, वो खुद ब खुद जो फायर फाइटर्स हैं वो आपकी माँ को अंदर से ले आएंगे। He wrapped a blanket around me and sat me down in a car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. अब लेखक को उस फायर फाइटर ने ब्लैंकेट कंबल उड़ा दिया और कार में बिठा दिया, जो इनकी कार थी उसमें। तभी इसने देखा बाहर कि एक फायर फाइटर अंदर से आ रहा है और इनकी माँ को अंदर से वो लेकर आ रहा है, और उन्होंने लाकर इनको एक ट्रक के अंदर लिटा दिया और इनको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया इनकी माँ को। और तभी ये लेखक दौड़ के वहाँ गए और अपनी माँ को हक किया। और इस सिचुएशन में इनके सामने वो पुरानी सब चीज़ें आने लगी जब इन्होंने अपनी माँ से आर्ग्यूमेंट किया था, जब ऐसा इनको फील होता है कि भी माँ मुझे ये काम नहीं करने दी, जहाँ भी रोक टोक होती है, पता है हमको कि हम पेरेंट के साथ बहस करने लगते हैं, तो इनके सामने वो सब चीज़ें आ जाती हैं और इनको डर लगने लगता है कहीं ये अपनी माँ को खो ना दे। She is going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke and then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. तो फायर फाइटर ने कहा कि तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएंगी वो। उन्होंने थोड़ा धुआं उनके अंदर चला गया है, वो भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। तो फायर फाइटर ऐसा कहते हुए वहाँ से आग को बुझाने के लिए वो भी चला गया और ये और इनकी मदर वहीं बैठे रहे। उस दिन लेखक ने देखा कि इनका घर जो था पूरा जलकर नीचे गिर चुका था और ये कुछ नहीं कर पाए। 5 hours later, the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. But then it struck me, I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss, big time. 5 घंटे के बाद जो आग थी उसको टोटली बिल्कुल बुझा दिया गया, लेकिन घर जो था पूरे तरीके से जल चुका था। तभी इनको याद आया कि इनकी बिल्ली कहाँ है, मेरी बिल्ली कहाँ है। तब ये काफ़ी डर गए, इनके अंदर एक डर, मतलब एक अजीब सी एक खलबलाहट मच गई इनके अंदर, क्योंकि इनको बिल्ली कहीं नहीं दिख रही थी। तभी इनके दिमाग में ख्याल आया कि शायद मैं नए स्कूल में गया हूँ, मेरे घर में आग लगी है, मेरी बिल्ली मर गई है या चली गई है, यू डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द कैट। तो ये सब चीज़ें इनके मन में ख्याल आने लगा कि ये सब कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसा सोच कर ये रोने लगे, इस लॉस को, यानी कि जो भी नुकसान हुआ इसको सोच कर ये रोने लगे। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट. It was still too dangerous, dead or alive. I couldn't imagine living without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. अब वो घर के अंदर तो जा नहीं सकते थे, घर पूरी तरीके से जल चुका था और अभी भी काफ़ी खतरनाक था उस घर में जाना, इसलिए इनको वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन लेखक सोच भी नहीं सकते थे कि वो बिल्ली के बिना कहाँ जाएंगे। लेकिन फिर कुछ कपड़े जो इनके पास थे, जो इन्होंने पहन रखे थे, और कुछ 1-2 ब्लैंकेट्स जो कि फायरमैन ने इनको दी थी, वो लेकर ये उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए ताकि रात बिता सके।
The next day, Monday, I went to school. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire. अगले दिन मंडे था तो ये स्कूल गए और जब आग लगी थी तो इन्होंने जो कपड़े पहने थे, जो ये चर्च पहन कर गए थे, वही कपड़े पहनकर बैठे हुए थे, होमवर्क कर रहे थे। तो जूते इन्होंने उतार कर वहीं फेंक दिए थे उस समय होमवर्क करते वक्त, तो इस कारण से इनके जूते भी वहाँ जल गए थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल? माई मदर वुडंट हियर इट ऑफ इट, but I was totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my backpack was gone. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That's what it felt like. I didn't want to grow up, change, or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. अब अगले दिन स्कूल भेज दिया गया, लेकिन जूते नहीं थे, तो इनकी आंट से इनको टेनिस शूज़ बोरो करने पड़े, उनके जूते पहनने पड़े इनको। और ये स्कूल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अपनी माँ को भी परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए चुपचाप स्कूल की तरफ चले गए। अब स्कूल में ये घर की ड्रेस में है। अब स्कूल के अंदर जब सब बच्चे कल ड्रेस में हैं और आप बिना ड्रेस के हो तो ऑब्वियसली आपको वियर्ड तो फील होगा ही, और इनको भी काफ़ी वियर्ड फील हुआ। इनके पास बुक्स भी नहीं थी, बैग, होमवर्क कुछ भी नहीं इनके पास, बस ये खुद स्कूल गए। अब ऐसे में इनको काफ़ी मुश्किल हुई, सब लोग अजीब नज़र से इनको देख रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति ये तो नहीं जानता ना इनके साथ हुआ क्या, तो हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से जो भी सोच विचार कर रहा है अभी क्यों ऐसा है, वो उनकी सोच है, तो ये समझा नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से इनको देख रहा है। अब ये काफ़ी दुखी हो गए इस बात से और कहते हैं कि अगर जीवन इस प्रकार से होने वाला है बड़े होने पे, तो मुझे बड़े होना ही नहीं है, मैं इस चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाऊँगा, मुझे बड़े नहीं होना है। और इन्होंने सोचा कि मुझे इससे बेहतर तो मैं मर जाऊँ। I walked around school like a zombie. Everything felt surreal, and I wasn't sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house, and my cat had all been ripped away. अब ये स्कूल के अंदर एक ज़ॉम्बी की तरह घूम रहे हैं इधर उधर, सुन्न होकर, यानी कि कुछ भी इनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। इतना बड़ा नुकसान हुआ है इनका ऐसे में, और ये इधर उधर भटक रहे हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है, ना इनके दोस्त, ना इनका घर, कुछ भी नहीं है इनके पास। इनकी कैट जो थी इवन वो भी नहीं है, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान इनका हो चुका है। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue, but my cat was gone and heart ached for her. फिर ये जब स्कूल से घर आए तो ये अपने घर देखने गए कि घर कैसा है, कितना नुकसान हुआ है। तो देखने गए तो इन्होंने देखा कि घर जो था पूरे तरीके से नुकसान, क्षतिग्रस्त हो चुका था और घर के अंदर लगभग सब कुछ जल चुका था। अगर कुछ जला नहीं था तो वो पानी और केमिकल जो कि फायर बुझाने के लिए यूज़ किया जाता उसके कारण वो ख़राब हो चुका था। अब चीज़ें जो इनके पास बची थी वो थी कुछ फ़ोटो एल्बम्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पर्सनल आइटम्स जो इनकी माँ जो थी वो एक हीरो की तरह अंदर से बचाने में कामयाब हुई थी। इनकी बिल्ली वो भी नहीं है इनके साथ, तो इस बात से इनका दिल काफ़ी दुखी था। There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school. अब इनके पास समय नहीं है ये सब सोचने का, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, तो सोचने से क्या होगा। तो इनकी माँ ने फटाफट इनको घर से निकाला और एक नए घर की तलाश में जहाँ पर ये रहेंगे वो ढूंढने लगे और इनको कुछ कपड़े खरीदने थे स्कूल के लिए। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in smoke. इनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि इनके पास क्रेडिट कार्ड सब कुछ जल गया था अंदर, आपको पता है, कैश भी नहीं था, कोई आईडी कार्ड भी नहीं था। तो ये सब चीज़ों के बिना इनको बैंक से पैसा भी तो नहीं मिलेगा, सब कुछ जा चुका था। That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby,
I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little cat. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe, and crawl into my pocket to fall asleep. आई वॉज मिसिंग हर टेबली। अब उस हफ्ते इनका जो घर था उस मलबे को इकट्ठा करके यानी कि साफ़ करने के लिए लोग लगे हुए थे काम में। लेकिन इन्होंने नियर बाय पास में ही एक अपार्टमेंट किराए पे ले लिया था, लेकिन अपने घर को साफ़ होते यानी कि जब वहाँ पर क्लियर किया जा रहा था तो ये लेखक वहाँ जाकर रोज़ बैठते थे इस उम्मीद में कि शायद मुझे मेरी बिल्ली दिख जाए। फिर उस बिल्ली से जुड़ी यादें इनको आने लगी कि उनकी बिल्ली किस प्रकार से वो पूरा दिन इनके साथ खेलती थी, और जब भी सुबह बेड से उठते थे तो वो आकर इनके कपड़ों को पकड़ कर ऊपर चढ़ जाती थी, इनकी पॉकेट में सो जाती थी। तो इस तरीके से काफ़ी मिस कर रहे थे अपनी बिल्ली को। सो दिस वाज अ हाफ चैप्टर। तो बाकी चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। टिल देन गुड बाय।